केवल भारत में ही नहीं परंतु विश्व भर में श्री कृष्ण की लीला प्रचलित है। आप में से कई लोग श्री कृष्ण की कथा जानते होंगे, परंतु आज हम श्री कृष्ण की जुड़ी कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो शायद आप न जानते हो। श्री कृष्ण का रंग। पुराण के अनुसार कुछ लोग कृष्ण जी की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग से मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ काला और कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला होता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति अनुसार उनका रंग ना तो काला और ना ही नीला था। यही नहीं, उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। असल में उनकी त्वचा का रंग मेघ श्याम था, यानी एक बादल के समान, अर्थात काला, नीला और सफेद का मिश्रित रंग था। कृष्ण जी की गंध। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी। लोगों का मानना है कि इस खूबी के कारण ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपी का चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कुछ लोग उसे अष्टगंध भी कहते हैं। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल, वृंदावन, बरसाना आदि जगहों पर बीता है। कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया और फिर जनता के अनुरोध से मथुरा का राजभार संभाला। उसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास स्थान बनाया और यही नहीं, उन्होंने महाभारत युग में भी भाग लिया। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी के पास गए तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण को उनके पुत्रों की मृत्यु का कारण बताते हुए श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। जिसके कारण एक पर्व में सभी लोग मदिरा पान के नशे में हो गए और एक दूसरे को मारने लगे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ लोग ही जीवित बचे थे। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उन्हें पैरों के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसको बहाना बनाकर देह त्याग कर दिए। मार्शल आर्ट्स के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट्स का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कलारी पयाटू कहा जाता था। इस विधि के माध्यम से ही उन्होंने चारून और मुश्तिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र कुछ 16 वर्ष ही थी। उन्होंने मथुरा के दुष्ट राजा के सिर को हथेली पर प्रहार से ही काट दिया था। जनश्रुति के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट्स का विकास भरत क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारी पयाटू के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विधि को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारी पयाटू की नींव रखी थी, जो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट्स में विकसित हुई। बौद्ध धर्म के कारण ही यह विद्या आदि बौद्ध क्षेत्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण की पत्नियां। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी 16,100 पत्नियां थी, लेकिन ये तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थी। कृष्ण जी की जिन 16,000 पत्नियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थी, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। यह महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। इन सब औरतों की इज्जत बचाने के लिए श्री कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के बारे में कुछ रहस्यमय बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी सागर।